नीतीश कुमार ने कई बयान दिए जो बहुत अहमियत रखते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सुमंत बने हुए लगातार। सुमंत, नीतीश कुमार को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठाए जा रहे थे। नीतीश कुमार ने उन तमाम सवालों पर भी विराम लगा दिया और आगे क्या होने वाला है, वो क्या चाहते हैं, चाहे वो बिहार को लेकर काम करने की बात हो, उसका भी इशारा उन्होंने कर दिया कि जो बचे उचे काम है वो भी पीएम मोदी पूरा कर देंगे और विपक्ष के लिए अब कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। यानी अगले 5 साल तक वो इस गठबंधन में बने रहेंगे, इसका संकेत उन्होंने साफ तौर पर दिया। सुमंत, देखिए सुमेरा, निश्चित रूप से नीतीश कुमार का बयान बेहद अहम है। देखिए अभी 2024 में मंत्रिमंडल में जदयू के शामिल होने और उसके साथ साथ अगर मैं बताऊं, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है सुमेरा कि 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव होने और एक दिन पहले ही बिहार के जो दोनों डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने दोनों ने कहा कि 2025 का विधानसभा चुनाव भी हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। तो ये गठबंधन जो है इसकी यहां से लेके और बिहार विधानसभा चुनाव तक इसके मायने देखे जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा यही पार्लियामेंट के गेट से निकले, मैंने उनसे भी बात की, उन्होंने साफ तौर से इसी बात को दोहराया। तो नीतीश कुमार का ये कहना वाकई मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी बात है, जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अपनी एक तरीके से कहे कि इच्छा जताई, आस्था जताई, ये बहुत बड़े इसके सियासी मायने हैं और कम से कम प्रधानमंत्री मोदी हो, बीजेपी उनके लिए बहुत राहत देने वाली है। क्योंकि अगर उनका इतिहास देखे तो कई बार वो महागठबंधन के हिस्से में भी रहे और उन तमाम सवालों पर विराम लगाया नीतीश कुमार ने। जिस तरह की बात, जी सुमंत, जिस तरह की बातें उन्होंने कही, आज उन्होंने तमाम अटकलों पर विराम भी लगा दिया और आगे आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव के संकेत भी साफ तौर पर दे दिए कि क्या वो कदम उठाना चाहते हैं, किस तरह के गठबंधन में वो बने रहेंगे, वो सब भी उन्होंने किया। लेकिन बता दें कि एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 1 से 4 जून के बीच हिंसा भड़काने की कोशिश की गई। विपक्ष ने हिंसा भड़काने की कोशिश की, देश को बांटने की कोशिश की गई, देश को गुमराह करने का प्रयास किया गया। बड़े आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से विपक्ष पर लगाए गए। और देखिए ये तस्वीर, रामनाथ कोविंद से मिलने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के या अब रामनाथ कोविंद, उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और देखिए किस तरह से रामनाथ कोविंद ने मुंह मीठा कराया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनका स्वागत किया, उनसे बातचीत की। तो देखिए पहले कृष्ण आडवाणी, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी और अब रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले प्रधानमंत्री मोदी। हमारे साथ आनंद जुड़े हुए हैं। आनंद, तो मुलाकातों का सिलसिला जारी है और इन मुलाकातों के भी बहुत मायने हैं। पहले लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अब रामनाथ कोविंद। बिल्कुल, एनडीए नेता चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले लाल कृष्ण आडवाणी के पास पहुंचे, जिसकी उंगली पकड़ के वो कहते हैं कि उन्होंने राजनीति सीखी और लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना राजनीतिक गुरु भी मानते रहे। उसके बाद मुरली मनोहर जोशी के पास के दोनों ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और दोनों उनके साथ काम कर चुके हैं। और अब रामनाथ कोविंद के पास पहुँचना इसके राजनीतिक मायने भी है और इसकी एक मैसेजिंग भी है। रामनाथ कोविंद देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं, वो दलित समाज से आते हैं और नेता चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री जाकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनका मार्गदर्शन लेते हैं। तो कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग है, जो जिम्मेदारी बड़ी उनके पास, उनके कंधे पर आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास। और जिस तरह से 60 सालों बाद लगातार तीसरी बार केंद्र में कोई सरकार रिपीट होने जा रही है, तो इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए बड़ों का आशीर्वाद भी जरूरी होता है और मार्गदर्शन भी जरूरी होता है। पार्टी के जो बड़े नेता थे उनसे उन्होंने आशीर्वाद दे लिया और पूर्व राष्ट्रपति जो कि पहले बीजेपी के नेता भी रह चुके हैं रामनाथ कोविंद, उनके पास ही पहुंचे। जाहिर तौर पे कई बातें होती है सीखने के लिए भी। जी आनंद, तो सांकेतिक भी है और परंपरा भी है, उन तमाम संकेतों का और परंपराओं का निर्वहन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मोदी की एनडीए सांसदों से अपील भी सामने आई है। मंत्री बनने की अफवाहों से बचें, जो बातें चल रही हैं सब व्यर्थ हैं। आजकल कोई भी मंत्री बना रहा है, यानी किसी को भी मंत्री बनाने की अफवाह चल रही है, इन तमाम अफवाहों से बचना चाहिए सांसदों को। पिछले 2 दिन से आप टीवी पे देखते होंगे, एक भी सच्चाई मुझे उसमें नजर नहीं आई। कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा था। सब मैंने कहा अभी जरा पूछो तो कहां से गपगोले चला रहे, किसी के खाते में कुछ भी डालकर चल रहा है। तो मतलब ये थोड़े दिन, क्योंकि 10 साल से ऐसे अवसर नहीं मिले हैं, तो शायद ये उबाल जरा ज्यादा रहेगा। लेकिन आप मान के चलिए जी, ऐसे लोग कोई पहुंचेंगे, बस साहब मेरा अच्छा संबंध है, मंत्री में आपका नंबर कर सकता हूं, हमें भी पता नहीं होता है यार, हो सकता है मिनिस्टर बनने का ही रास्ता होगा तो हम भी
गलती से उसका हाथ पकड़ लेते हैं और वो पता नहीं वो किस खाई में डुबो देता है। कभी कभी तो शायद अब तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हो सकता है मेरे सिग्नेचर से कोई लिस्ट बाहर निकल जाए कि ये मंत्री बन गए। हो सकता है कोई बुद्धिमान डिपार्टमेंट भी बांट दे। तो आजकल कई लोग सरकार बनाने में लगे हुए हैं, मंत्री पद बांट रहे हैं, पद बांट रहे हैं, व्यवस्था बांट रहे हैं। मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहता हूं, और जो मोदी को जानते हैं, ये सारे प्रयास निरर्थक है वे।